नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो क्या है, वो कुछ और फंक्शंस हैं, उनकी बात करते हैं। फंक्शंस हैं आपके पास राउंड के फंक्शंस को कैसे डील किया जाता है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। मैं यहाँ कोई वैल्यू लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर एक आदमी की जो जॉब ड्यूरेशन है सपोज वो एंटर किए कि 24.564, ये चले ये नंबर मैंने कोई ले लिया। मैंने ये जो नंबर लिया है, ये जो वैल्यू मैंने ली है, मैं इस वैल्यू को राउंड करना चाहता हूँ। राउंड फंक्शन या राउंड्स के जो बाकी फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर ही नहीं बल्कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज। राउंड करता क्या है, मेरे पास जो भी वैल्यू है ये इस वैल्यू को देखेगा और ये डिसाइड करेगा कि कितने डेसिमल के बाद या पहले आपने वैल्यू शो करनी है। मैं एक डमी सी एंट्री आपको करके दिखाता हूँ, फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा कि मैं इसे राउंड करना चाहता हूँ, इसी वैल्यू को मैं राउंड करना चाहता हूँ जो भी मैंने यहाँ ऊपर लिखी हुई है। मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। इस वैल्यू को मैं राउंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू थोड़ी सी मुझे उभरी हुई नज़र आए, तो इस पर बॉर्डर लगाते हैं। और आपको पता है कि अगर मैं नीचे की तरफ डार्क बॉर्डर लगाऊंगा तो चीज़ें मुझे थोड़ी सी उभरी हुई नज़र आएंगी। मैंने कहा मैं राउंड करना चाहता हूँ इस वैल्यू को कितने डेसिमल पे, मैं इसे डेसिमल नंबर माइनस, ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा कि क्या है, मैं अभी फ़िलहाल जो चीज़ आपको करने के लिए बता रहा हूँ वो आपने देखनी है। अभी हम इसको 1 से देखेंगे। 1 मैं इसको 0 डेसिमल पे राउंड करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, एक ही समझेंगे, अगले दोनों फार्मूले आप इससे कवर करेंगे। ये डेसिमल जिस जगह होता है ना, ये हमारा 0 डेसिमल प्लेस है। अगर मैं इस डेसिमल से दाईं तरफ जाता हूँ तो ये 1 डेसिमल, 2, 3, 4 एंड देन सो ऑन होगा। एक्सेल 30 डेसिमल तक कैलकुलेशंस करने की सलाहियत रखता है। वापस आया, अगर मैं इसी 0 डेसिमल से लेफ्ट की तरफ आता हूं तो ये -1 है, इसे आप यूनिट कहते हैं। ये 10, 100, 1000 एंड देन सो ऑन आपकी वैल्यू जो है बन जाती है। मैं इस 0 डेसिमल से कैलकुलेशन करना चाहता हूं। मैं फिलहाल यहां गया, मैंने फार्मूला यूज किया राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल का रेफरेंस दिया, कोमा कह दिया 0 डेसिमल। अब जब 0 डेसिमल पे राउंड करते हैं तो होता क्या है, वो 0 डेसिमल तक जो वैल्यू है ना उसको एज इट इज शो कर देगा, यानी 24 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 0 डेसिमल के बाद पहली वैल्यू को चेक किया जाएगा। अगर ये पहली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो इससे पीछे वाली वैल्यू में 1 का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी 24 है तो 24 क्या हो जाएगा 25। अभी क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ी है, जी हाँ ये 5 है, तो इसमें 1 का इजाफा होगा तो ये 25 हो जाएगी। देखें आपके पास 25 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप ये करें, अगर मैं इसको -1 पे देखना चाहता हूँ, अगर आप इसे -1 पे देखेंगे तो 2 तक ऐसे लिख देगा, 4 को चेक करेगा, क्या 4 5 या 5 से बड़ा है, नहीं, तो क्या करेगा, ये जब आपके पास, मैं इसको फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ, जब आप इसे -1 डेसिमल पर एडजस्ट करेंगे तो देखिए 20 बन गया, हालांकि 24 था। ठीक है, 24 जब माइनस, जैसे आपको बिजली का बिल आता है ना, टेलीफोन का बिल आता है, अब उसमें सिक्के नहीं आते, एरीज आ जाते हैं, बकाया चार्जेस आपके कितने हैं। अगर आपके 4 पे रहते होंगे तो वो क्या करेंगे कि 4 पे अगले बिल में आपके ऐड कर देंगे, वो आपसे लेंगे नहीं। और अगर आपके 6 रुपये हैं तो वो अभी आपसे 10 रुपये ले लेंगे, 4 रुपये नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके बिल के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है जी सबको? तो मैंने ये किया है कि ये
0 डेसिमल पे मैंने -2 तक किया तो देखिए ये 0 बन गया। क्या हुआ है, इशारिया शिफ्ट हुआ 2 डिजिट तो बना 0.2। उसने 2 को चेक किया, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है, नहीं, तो उसने उसकी जगह 0 प्रिंट कर दिया। क्लियर। जबकि मैं अगर 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, मैं 3 डेसिमल वाला केस डिस्कस करता हूँ। 3 डेसिमल में क्या होगा, 24.568 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद की वैल्यू को चेक किया जाएगा, क्या ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, नहीं, तो वो क्या करेगा 24.568 ही शो कर देगा। लेकिन अगर मैं ये 2 डेसिमल वाली वैल्यू चेक करूं तो क्या होगा 24.56 ऐसे आएगा। इस वैल्यू को चेक किया जाएगा, क्या ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, जी हाँ, तो आंसर आएगा 24.57। क्लियर है जी सबको? मैं उम्मीद करता हूँ कि राउंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है जी सबको? ओके, अब इसी फैमिली का दूसरा फंक्शन का नाम है राउंड डाउन। ये क्या करता है, ये कहता है कुछ भी है तो खत्म कर दो, बस जितने डेसिमल तक वैल्यू चाहिए उतने डेसिमल तक लिखो। देखिए मैं करता हूँ, मैंने कहा इक्वल राउंड डाउन ब्रैकेट स्टार्ट, अपनी वैल्यू को सिलेक्ट किया, कोमा, मैं यही रेंज दे रहा हूँ और फिर इस अपने पहले रेफरेंस को फिक्स कर लेता हूँ। मैंने क्लोजिंग की, मैं ड्रैग करता हूँ, देखिए मैं 1 डेसिमल तक एक्सप्लेन करता हूँ। राउंड डाउन से 1 डेसिमल तक आंसर आता है 24.5, बस 24.5 आ जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट, राउंड डाउन के बाद जो अगला फंक्शन हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास इसी फैमिली का एक और फंक्शन राउंड अप। राउंड अप कैसे करते हैं, इक्वल राउंड अप ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेफरेंस फिक्स कोमा और वो रेंज जो आपने देनी है, इतने डेसिमल तक आप अपने नंबर को राउंड करना चाहते हैं। ये आ गया। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ओके, ड्रैग करते हैं, फिर देखते हैं। जस्ट ड्रैग इट डाउन लाइक दिस। अब जरा देखिएगा, अपनी वैल्यू को देखिए और इसको देखते हैं। वैल्यू थी 24, जब -2 डेसिमल तक आया ना तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये बन गया 0.2। अब कोई भी वैल्यू है तो 2 है, तो उसकी वजह से उसने क्या किया कि इधर 1 लगा दिया, तो ये हो गया 100। क्लियर? अब जरा यहाँ देखिए, ये बना 2.4, जब इसने माइनस इधर लेके गया तो ये बना 2.4। अब 4 यानी पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है, जी हाँ 4 है, तो जब वो पॉइंट के बाद वैल्यू थी तो उसने उसको क्या कर दिया, 4 की बजाय उसने इसमें 1 का इजाफा कर दिया, तो ये 3 हो गई, तो आंसर 30 आ गया। इस केस में देखें, पॉइंट के बाद वैल्यू है तो 4 की बजाय उसने 5 कर दिया। क्लियर है जी सबको? और सो ऑन, अगर आप आगे भी देखते जाएं तो कुछ भी होगा। हालांकि यहाँ पर देखिए, मैं देखता हूँ 4 डेसिमल पे, तो यहाँ पर आंसर था 2.5684, बल्कि इस केस में 2.5685 है। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी यहाँ पर मौजूद है तो उसमें इजाफा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी? ये थे जी कुछ राउंड के फंक्शन जिनकी हमने अभी बात की। इसी राउंड के बाद अब थोड़ी सी बात और करते हैं, और अब की दफ़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मोस्टली लकी ड्रॉ करने के लिए इस फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम रैंडम का फंक्शन कहते हैं। रैंडमली वैल्यू जनरेट करता है 0 से किसी भी नंबर तक। मसलन मैंने कहा मैंने एक वैल्यू जनरेट करवानी है, तो मैं यूज़ करूँगा रैंड का फंक्शन। कैसे? इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो वी विल गॉट इट आंसर 0.19875 जो कि मेरे पास आ गया। अगर मैं अपनी शीट का मोड बदलता रहूँ तो ये वैल्यू देखें जनरेट होती रहेगी। ये वैल्यू 1 और 0 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान जो है वो जनरेट होगी। लेकिन अब मैं इससे कोई इनफाइनाइट वैल्यू या कोई बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो जनरेट करवाना चाहता हूँ। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 0 से 1 के दरमियान जो वैल्यू है वो जनरेट करता है। मैंने एक वैल्यू जनरेट करवानी है जो क्या होगी 0 से
10 के दरमियान होगी। अब आप कोई भी फाइनाइट नंबर यहाँ दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप इस आंसर को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, तो ये आपका 0 से 10 के दरमियान एक नंबर हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? अब मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई गेम बनानी है। देखिएगा, रैंडम मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको राउंड के साथ यूज करने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूँ एंटर योर नंबर, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ विनिंग नंबर। मैं यहाँ गया, मैंने कह दिया यहाँ आप अपना नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास विनिंग नंबर जनरेट होगा। ठीक है जी, मैं कोई भी नंबर एंटर करूँगा। मैं यहाँ हिंट में जाके लिख देता हूँ 0 से 100 तक। आपको 0 से 100 तक जो नंबर है वो यहाँ जनरेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर विनिंग नंबर पहले जनरेट कराता हूँ। रैंडम, बड़ा लिखे छोटा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय। अभी मैंने आपको बोला कि ये एक ऐसा नंबर होगा जो 0 से 100 तक होगा, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोमा। मैं इसको 0 डेसिमल तक राउंड करना चाहता हूँ, तो अब आपने यहाँ पे, मैं राउंड नहीं कर रहा, इसको राउंड डाउन कर रहा हूँ। राउंड कर लें, राउंड डाउन कर लें, एक ही बात है। मैंने एंटर कर दिया। राउंड डाउन करेंगे तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है मैंने आपको बता दिया है तो क्या होगी। एंटर किया, ये मेरा आंसर आ गया। यानी अब जितनी भी दफ़ा मैं एंटर करूँगा ये मेरा विनिंग नंबर आ जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ कोई भी नंबर देंगे, अगर तो ये दोनों नंबर बराबर है तो यहाँ रिजल्ट दे दें। मैंने कहा रिजल्ट क्या है, इक्वल, ऐसे करते हैं। रिजल्ट वाला सेल थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं। इसमें मैं बॉर्डर ऊपर की तरफ डार्क लगा रहा हूँ। मैंने कहा इक्वल इफ, आपका जाना पहचाना फार्मूला, अगर ये नंबर और ये नंबर बराबर है तो कहते हैं कि आप जीत गए हो, यू वन। नहीं तो क्या कहते, यू लॉस। याद रखिएगा, जुए में इंसान हमेशा लॉस ही करता है, ठीक। अब आप यहाँ अपना नंबर डालें। मैंने नंबर एंटर किया, मुझे भी नहीं पता कि क्या आंसर आएगा। मैंने कहा 15, तो कह रहा है यू लॉस। लॉस करता ही जा रहा है। कम भी चांस होगा कि मैं जीतूंगा, ठीक है। अगर ये नंबर छोटा हो जाए ना फिर मेरे जीतने का चांस बढ़ जाता है। याद रखिए 100 नंबर्स में मेरे जीतने का चांस 1/100 है, जबकि 10 नंबर में मेरे जीतने का चांस 1/10 है। मैं यहाँ लिखता हूँ 1, देखते हैं शायद मैं जीत ही जाऊँ। ओह माय गॉड, हियर आई गो। ओके जी, मैं जीत गया, यू वन। आप देखें क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर हुए हैं, मेरी इफ की कंडीशन ट्रू हुई और उसने मुझे जिता दिया। क्लियर है जी? याद रखें, जब आप लकी ड्रॉ करते हैं तो वो नंबर कुछ इस तरह होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है 1 2 3 4 5 6। इसमें आपके जीतने का जो चांस होता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। 0 डेसिमल की बजाय मैं इसको 6 डेसिमल पर रैंडम आपने जनरेट कराया और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें आपके जीतने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है।
और वैसे भी कैसीनोज में मोस्टली पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर अगर आप जीत भी रहे होंगे तो आप हार जाते हैं। क्लियर है जी सबको? यानी रैंडम राउंड दोनों के यूजेस जो हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पिक कर लेंगे। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? ओके, यहाँ तक